जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि सेंट्रल कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी इज हेडक्वार्टर्ड एट। भारतीय सेना की केंद्रीय कमांड यानी कि सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका जो सही जवाब है वो है लखनऊ। आज की क्लास के अंदर हम एनसीसी के ए बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, यानी कि हम इसमें इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बारे में सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ईस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी इज हेडक्वार्टर्ड एट। भारतीय सेना की पूर्वी कमांड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो इसका जो सही जवाब है वो है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्दर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी इज हेडक्वार्टर्ड एट। भारतीय सेना की उत्तरी कमांड का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो वो है उधमपुर में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउदर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी इज हेडक्वार्टर्ड एट। भारतीय सेना की दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है पुणे में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ वेस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी इज हेडक्वार्टर्ड एट। भारतीय सेना की दक्षिणी कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है जयपुर में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वेस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी इज हेडक्वार्टर्ड एट। भारतीय सेना की पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है चंडी मंदिर में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, आर्मी ट्रेनिंग कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी इज हेडक्वार्टर्ड एट। भारतीय सेना की प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है हमारा शिमला में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। तो यहाँ से आपने देखा कि इंडियन आर्मी की टोटल 7 कमांड है। कौन कौन सी है? नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड और ट्रेनिंग कमांड। तो ये टोटल 7 कमांड है इंडियन आर्मी की। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन आर्मी की कुल कितनी कमांड है? तो इंडियन आर्मी की कुल 7 कमांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हु कमांड्स द इंडियन नेवी? इंडियन नेवी को कौन कमांड करता है? क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका जो सही जवाब है वो है चीफ ऑफ नवल स्टाफ, भारतीय नौसेना प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेवी इज लोकेटेड इन विच सिटी। रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय किस शहर में है? तो वो है नई दिल्ली में। मेन जो हेडक्वार्टर है, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर एनसीसी, इन सभी के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वेस्टर्न नवल कमांड। जो पश्चिमी नौसेना की कमान है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो उसका मुख्यालय मुंबई में। ईस्टर्न नवल कमांड है जो, यानी कि जो पूर्वी नौसेना की कमांड है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो उसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में। दी हेडक्वार्टर ऑफ द सदर्न नेवल कमांड, यानी कि जो दक्षिणी नौसेना की कमान है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो उसका हेडक्वार्टर है कोच्चि में या कोचीन में। द इंडियन एयरफोर्स इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू हाउ मैनी कमांड्स। तो इंडियन एयरफोर्स की टोटल 7 कमांड होती हैं। और अभी आपने देखा इंडियन नेवी की कितनी कमांड थी? 3 कमांड थी। तो यहाँ से हम इस बात को देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी की हमारी कितनी कमांड होती हैं? आर्मी की 7 कमान है, नेवी की 3 कमान है और एयरफोर्स की कितनी कमांड है? 7 कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द हेडक्वार्टर ऑफ द सेंट्रल एयर कमांड इज लोकेटेड इन विच सिटी। केंद्रीय वायु कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है इलाहाबाद में। ऑप्शन सी, जिसको अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो अगर ऑप्शन में प्रयागराज आता है तो आप प्रयागराज लगा के आएंगे। नेक्स्ट, ईस्टर्न एयर कमांड, जो हमारी ईस्टर्न मतलब पूर्वी एयर कमांड है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो उसका मुख्यालय शिलोंग में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सदर्न एयर कमांड? क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि जो दक्षिणी वायु कमान है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? उसका मुख्यालय है तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ वेस्टर्न जो एयर कमांड है उसका मुख्यालय, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी जो हमारी वायु कमान है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? उसका मुख्यालय गांधीनगर में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। द हेडक्वार्टर ऑफ द वेस्टर्न एयर कमांड, यानी कि जो पश्चिमी वायु कमान है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? उसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। द हेडक्वार्टर ऑफ द ट्रेनिंग कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स, वो कहाँ पे है? तो इंडियन आर्मी की जो ट्रेनिंग कमांड है वो शिमला में है और इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग कमांड है बैंगलोर में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ मेंटेनेंस कमांड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स की मेंटेनेंस कमांड का हेडक्वार्टर है वो है नागपुर में। ऑप्शन सी सही जवाब है। हु वाज द फर्स्ट एंड ओनली ऑफिसर टू बी गिवन द ऑनररी रैंक ऑफ द मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। देखो, एक मार्शल ऑफ द एयरफोर्स नाम की रैंक होती है, ये एक ऑनररी रैंक होती है, ठीक है। और ये 5 स्टार रैंक कंसीडर की जाती है। जिस तरीके से एयरफोर्स में इस रैंक का नाम मार्शल ऑफ द एयरफोर्स होता है, उसी तरीके से आर्मी में इस रैंक का नाम होता है फील्ड मार्शल, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
तो ये जो रैंक इंडियन एयरफोर्स में दी गई थी वो मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह जी को दी गई थी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। और किस साल में दी गई थी? इन विच ईयर वाज द ऑनररी रैंक ऑफ द मार्शल ऑफ द एयरफोर्स गिवन टू अर्जन सिंह? अर्जन सिंह जी को मार्शल ऑफ द एयरफोर्स की जो मानद रैंक है वो किस वर्ष में दी गई थी? तो 2002 में दी गई थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ द मार्शल ऑफ द एयरफोर्स कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ हायरार्की? मैंने अभी आपको बताया कि ये कैसी रैंक होती है, ये एक 5 स्टार रैंक होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द मार्शल ऑफ द एयरफोर्स? तो जो पोजीशन होती है ना वो सबसे ऊपर की पोजीशन होती है, ये सबसे हाईएस्ट ऑर्डर की रैंक होती है, हाईएस्ट ऑफिसर रैंक होती है। ऑप्शन ए हमारा, भारतीय वायुसेना में मार्शल ऑफ द एयरफोर्स का जो पद होता है वो उच्चतम अधिकारी की रैंक होती है। और मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से एयरफोर्स में इसे मार्शल ऑफ द एयरफोर्स बोला जाता है, आर्मी में इसे फील्ड मार्शल बोला जाता है, और नेवी में एडमिरल ऑफ द फ्लीट बोला जाता है। ये तीनों सेम लेवल की रैंक होती है, यानी कि 5 स्टार रैंक होती है, और ऑनररी रैंक होती है, यानी कि मानद रैंक होती है। और इस रैंक को ग्रैंड करने के बाद में पर्सन रिटायर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन बी अवॉर्डेड एज द ऑनररी रैंक ऑफ मार्शल ऑफ द एयरफोर्स? तो किसे दी जाती है? ये दी जाती है एयर चीफ मार्शल को, उनकी इनवैल्यूएबल सर्विसेज के लिए, उनकी अमूल्य सेवाओं के लिए। मार्शल ऑफ द एयरफोर्स की मानद रैंक किसे दी जा सकती है या कब दी जा सकती है? व्हाट इज द ऑनररी रैंक गिवन टू द एडमिरल फॉर हिज इनवैल्यूएबल सर्विसेज? तो इंडियन नेवी में इसी रैंक को क्या बोला जाता है? एडमिरल ऑफ द फ्लीट बोला जाता है। किसे अमूल्य सेवाओं के लिए एक एडमिरल को मानद रैंक दी जाती है? एडमिरल ऑफ द फ्लीट। क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अभी तक ये जो रैंक है इंडियन एयरफोर्स में मिली है अर्जन सिंह जी को, यानी कि एक पर्सन को। इंडियन आर्मी में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और फील्ड मार्शल के एम करियप्पा 2 पर्सन को। और इंडियन नेवी में अभी तक ये रैंक यूज ही नहीं की गई है। हैज द रैंक ऑफ द एडमिरल ऑफ द फ्लीट बीन यूज्ड इन द इंडियन नेवी? तो नहीं। क्या एडमिरल ऑफ द फ्लीट रैंक का उपयोग भारतीय नौसेना में किया गया है? तो नहीं किया गया है। What does the honorary rank of the admiral of the fleet allow the officers to do? तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी इस रैंक के साथ में, अपनी सर्विस को जारी रख सकते हैं। ठीक है, एडमिरल ऑफ द फ्लीट की मानद रैंक अधिकारी को क्या करने की अनुमति देती है? वो मानद रैंक के साथ अपनी सर्विस को कंटिन्यू कर सकते हैं। हु इज अवार्डेड द रैंक ऑफ एडमिरल ऑफ द फ्लीट? किन्हें दिया जाता है? तो ये जो हाईएस्ट रैंकिंग एडमिरल होते हैं ना, उनको उनकी इनवैल्यूएबल सर्विसेज के लिए एडमिरल ऑफ द फ्लीट की रैंक दी जाती है या दी जा सकती है। हु आर रेफर्ड एज द कमीशनड ऑफिसर? आपको पता है कि डिफेंस फोर्सेस में कमीशनड ऑफिसर होते हैं। तो कमीशनड ऑफिसर्स किन को बोला जाता है? जो कमांड करते हैं, जो पलटन से लेकर आर्मी तक कमांड करते हैं, उन्हें कमीशन किए गए अधिकारी बोला जाता है। व्हाट रैंक इज गिवन टू जनरल फॉर हिज वैल्यूएबल सर्विसेज? तो जनरल आर्मी में होते हैं और उनको क्या रैंक मिलती है? फील्ड मार्शल की रैंक मिलती है, जो कि एक 5 स्टार रैंक होती है। भारतीय सेना में एक जनरल को उसकी अमूल्य सेवाओं के लिए कौन सा रैंक दिया जा सकता है? फील्ड मार्शल की रैंक दी जा सकती है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ फील्ड मार्शल इन द इंडियन आर्मी? तो ये एक ऑनररी रैंक होती है, यानी कि मानद रैंक होती है, सम्मान के तौर पे ये रैंक दी जाती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द रैंक ऑफ द हाईएस्ट ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी? तो इंडियन आर्मी में जो हाईएस्ट ऑफिसर रैंक होगी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, वैसे देखा जाए तो इंडियन आर्मी के अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर की रैंक है वो जनरल की रैंक है। ठीक है, क्योंकि इंडियन आर्मी के जो चीफ होते हैं उनकी रैंक जनरल होती है। लेकिन अगर सभी रैंक को कंसीडर किया जाता है और यहाँ पे अगर ऑप्शन में दिया गया है तो फील्ड मार्शल हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हालांकि एक ऑनररी रैंक होती है, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर की रैंक तो यही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रैंक इज हेल्ड बाय द हाईएस्ट ऑफिसर इन द इंडियन नेवी? अब जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से जो इंडियन नेवी की चीफ की रैंक होती है वो है एडमिरल। तो एडमिरल हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा, भारतीय नौसेना में सबसे उच्च अधिकारी की रैंक। व्हाट इज द रैंक ऑफ द हाईएस्ट ऑफिसर इन द इंडियन एयरफोर्स? तो इंडियन एयरफोर्स में अगर हम देखते हैं तो इन रैंक के हिसाब से हमारी एयर चीफ मार्शल की जो रैंक है वो सही जवाब होगा। ऑप्शन बी हमारा क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द रैंक इमीडिएटली बिलो द जनरल? तो आपको पता है मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और फिर जनरल। तो लेफ्टिनेंट जनरल जो रैंक होती है वो जनरल रैंक से जस्ट नीचे होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जनरल के ठीक नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु होल्ड्स द रैंक ऑफ द वाइस एडमिरल? तो जिस तरीके से इंडियन नेवी के जो चीफ होते हैं उनकी रैंक होती है एडमिरल, उससे नीचे जो जस्ट रैंक होती है वो होती है वाइस एडमिरल।
तो सीनियर ऑफिसर बिलो एडमिरल, एडमिरल के नीचे जो वरिष्ठ अधिकारी होता है उनके पास वाइस एडमिरल की रैंक होती है। भारतीय नौसेना में वाइस एडमिरल का रैंक कौन धारण करता है? सीनियर ऑफिसर बिलो एडमिरल, एडमिरल के नीचे वरिष्ठ अधिकारी। विच रैंक इज हेल्ड बाय द हाईएस्ट ऑफिसर इन द इंडियन एयरफोर्स? तो इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ होते हैं उनकी जो रैंक होती है वो होती है एयर चीफ मार्शल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रैंक इज इमीडिएटली बिलो द फील्ड मार्शल? अब फील्ड मार्शल आपको पता है आर्मी के अंदर 5 स्टार रैंक होती है और उनसे जस्ट नीचे तो जनरली होते हैं जो इंडियन आर्मी के चीफ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी टू लिबरेट गोवा फ्रॉम पोर्तुगीज रूल इन 1961? 1984 में ना 1961 में भारतीय सेना द्वारा पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? उसका नाम था ऑपरेशन विजय। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन मेघदूत वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी टू कैप्चर विच रीजन इन 1984? 1984 में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन मेघदूत किस क्षेत्र को अपने कब्जे में करने के लिए शुरू किया गया था? तो सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। विच ऑपरेशन वाज कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी टू अटैक कराची ड्यूरिंग द 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर? 1971 भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा कराची पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया गया था? उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो ये हमारा सही जवाब है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑपरेशन डिड द इंडियन एयरफोर्स प्ले ए मेजर रोल ड्यूरिंग द 1999 कारगिल वॉर? 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, एयरफोर्स की बात हो रही है, ने किस ऑपरेशन में प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो उस ऑपरेशन का नाम था 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44, इन विच ऑपरेशन डिड द इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड एयर स्ट्राइक इन पाकिस्तान बालाकोट इन 2019? 2019 में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट पर हवाई हमले किस ऑपरेशन के तहत किए थे? तो उसका नाम है ऑपरेशन बालाकोट। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द इक्विवेलेंट इंडियन एयरफोर्स रैंक ऑफ इंडियन आर्मी रैंक ब्रिगेडियर? तो इंडियन आर्मी की जो ब्रिगेडियर रैंक है उसके इक्विवेलेंट इंडियन एयरफोर्स में कौन सी रैंक होती है, ये हमको बताना है। क्वेश्चन दोबारा से समझ लो, इंडियन आर्मी में एक रैंक होती है ब्रिगेडियर की, उसके बिल्कुल इक्वल में इंडियन एयरफोर्स में कौन सी रैंक होती है? तो वो होती है एयर कोमोडोर। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ इंडियन नेवी रैंक ऑफ इंडियन आर्मी रैंक लेफ्टिनेंट जनरल? इंडियन आर्मी में एक रैंक होती है लेफ्टिनेंट जनरल, उसके इक्विवेलेंट इंडियन नेवी में कौन सी रैंक होती है? तो आपको पता है जनरल के जस्ट नीचे होती है हमारी लेफ्टिनेंट जनरल। इसी तरीके से इंडियन नेवी के अंदर जो सबसे ऊपर रैंक होती है वो होती है एडमिरल, और उससे जस्ट नीचे क्या होती है? वाइस एडमिरल। तो वाइस एडमिरल हमारा सही जवाब होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द इक्विवेलेंट इंडियन आर्मी रैंक ऑफ इंडियन नेवी रैंक कैप्टन? इंडियन नेवी में एक रैंक होती है कैप्टन, ठीक है, उस रैंक के समकक्ष इंडियन आर्मी में कौन सी रैंक है? इंडियन नेवी में जो हमारी कैप्टन रैंक होती है उसके समकक्ष इंडियन आर्मी में जो रैंक होती है वो होती है कर्नल। हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द इक्विवेलेंट इंडियन नेवी रैंक ऑफ द इंडियन एयरफोर्स रैंक एयर मार्शल? इंडियन एयरफोर्स में एक रैंक होती है एयर मार्शल, उसके इक्विवेलेंट इंडियन नेवी की जो रैंक होती है वो होती है वाइस एडमिरल, क्योंकि एयर चीफ मार्शल मेन होती है, एयर चीफ मार्शल हमारी इंडियन एयरफोर्स में मेन रैंक होती है, उसके नीचे आते हैं एयर मार्शल, और इसी तरीके से यहाँ पे एडमिरल होती है और ये होती है वाइस एडमिरल। तो वाइस एडमिरल हमारा सही जवाब है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रही है? व्हाट इज द इक्विवेलेंट इंडियन आर्मी रैंक ऑफ इंडियन एयरफोर्स रैंक ग्रुप कैप्टन? इंडियन एयरफोर्स में एक रैंक होती है ग्रुप कैप्टन, उसके इक्विवेलेंट इंडियन आर्मी में कौन सी रैंक होती है? तो इंडियन आर्मी में जो कर्नल होते हैं वो इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन के बराबर होते हैं। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द इक्विवेलेंट इंडियन एयरफोर्स रैंक ऑफ इंडियन नेवी रैंक रियर एडमिरल? इंडियन नेवी में एक रैंक होती है रियर एडमिरल, इसके इक्विवेलेंट इंडियन एयरफोर्स में जो रैंक होती है वो होती है एयर वाइस मार्शल, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें जो ले रखे हैं और बिल्कुल भी आसान लेवल के नहीं है, मीडियम लेवल के हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक प्लेलिस्ट बना के पूरी की पूरी उसका जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू मैंने डिस्कस कर रखे हैं। उस पूरी प्लेलिस्ट को अगर आप देखते हैं तो आपको आपके ए और बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।